ईजेएमआर। तो स्टार्ट करते हैं कि ईजेएमआर का प्रयोग कैसे हम इज का प्रयोग करते हैं, कैसे आर का प्रयोग करते हैं, कैसे एम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर तो लिखेंगे इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग। इसको बक्से में बंद कर देंगे। उसके बाद से देखेंगे यूज। यूज यूज मतलब क्या होता है? प्रयोग। यूज मतलब होता है प्रयोग। आप मतलब होता है का की के। आप मीन्स क्या होता है? का की के। यूज मतलब होता है प्रयोग। आप मतलब का की के। उसके बाद से ही मतलब होता है वह या उस या उसके। ही मीन्स क्या होता है? वह, उस या उसके। तीनों का मतलब एक ही है। एक किसके लिए होता है? पुरुष के लिए। ये पुरुष के लिए। उस तरह से सी मतलब होता है वह। इसका मतलब वह होता है वह या उस या उसकी या उसकी। ये होता है स्त्री के लिए अर्थात महिलाओं के लिए। अब इसमें क्या होता है? उसके बाद से आते हैं आई। आई मीन्स आई मीन्स मैं या मेरे, मैं या मेरे या मुझे। उसके बाद से बी। बी मीन्स होता है हम या हम लोग। आई दे। दे मीन्स क्या होता है? वे या वे लोग। वे या वे लोग। यू मतलब होता है तुम। यू मतलब तुम या तुम लोग। तुम लोग या आप या आपको। उसके बाद से इट आता है। इट मतलब होता है वह या निर्जीव वस्तु, वस्तुओं या मौसम संबंधित या इसमें दिन, ठंडा, गर्म, संडे, मंडे इस तरह से आते हैं तो ये लगाते हैं। जैसे देखिए एक बार आप देख लीजिए यूज ऑफ इज एम आर। एम आर का प्रयोग। यूज मतलब प्रयोग। आप मतलब काकी के। ही मतलब वह या उस या उसके, पुरुष के लिए लगाएंगे। सी मतलब वह या
उस या उसकी स्त्री के लिए लगाएंगे। आई, आई मतलब मैं या मेरे या मुझे, तो ये आई हो गया। बी, बी मतलब हम या हम लोग। दे, THEY, दे, दे मतलब वे या वे लोग। वाई ओ यू, यू मतलब तुम या तुम लोग या आप लोग। इट मतलब वह। निर्जीव वस्तु या मौसम संबंधित कोई भी बातें आ गया, जैसे आज गर्मी है, कल ठंडी है, परसों बुधवार है, तो टाइम भी संबंधित इट का प्रयोग किया जाता है। नियम, रूल नंबर 1 इसमें क्या होता है? ही, शी, इट, सिंगल नेम, सोन, मोनू। एक वचन संज्ञाओं के साथ, एक वचन संज्ञाओं के साथ है शब्द की अंग्रेजी है शब्द की अंग्रेजी ईज का प्रयोग करेंगे। ईज का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 आई, वी, दे, यू। कोई डबल नेम, राम एंड श्याम। बहुवचन संज्ञाओं के साथ, है शब्द की अंग्रेजी है शब्द की अंग्रेजी आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं तथा केवल आई के साथ, क्योंकि जो आई है तो कभी एक वचन बन जाता है, कभी बहुवचन बन जाता है। क्यों? क्योंकि आई के साथ वाच का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र में क्या करेंगे? सबसे पहले कर्ता, उसके बाद से इज एम आर, उसके बाद से प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। क्या होता है? विधेय। कर्ता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ता। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से इज, एम, आर, उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट। जैसे एग्जाम्पल वह एक लड़का है। वह एक लड़का तो वह एक लड़का है। देखेंगे वह में अभी पढ़े हम लोग कि ही मतलब क्या होता है? वह लिख देंगे। उसके बाद से इसमें ही, सी, इट तथा सिंगल नेम एक वचन संज्ञाओं के साथ है शब्द की अंग्रेजी इसका प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ से लगा देंगे क्या, ईच। है सबके अंग्रेजी ईच। उसके बाद ए मतलब एक और बॉय मीन्स क्या हो जाता है, लड़का। उसी तरह से तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग बच्चे हो, इसका बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे करता क्या है। तो करता क्या है, यू। यू मतलब होता है तुम लोग, तो यू है। यू किसमें से आया है, रूल नंबर दूसरे में देखेंगे तो इसमें बहुवचन संज्ञाओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लगा देंगे, आर। ए आर ई, आर चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। इस तरह बन जाएगा। उसके बाद से ये दिया गया, मैं एक अध्यापक हूँ। अध्यापक हूँ। तो इसका बना देंगे आई। अब यहाँ पर लिखा हो गया है कि केवल आई के साथ क्या लगाएंगे, एम का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होगा, एम मतलब होता है हूँ। एम मतलब क्या होता है, एम मतलब होता है एम मतलब क्या होता है। तो हूँ सबके अंग्रेजी क्या लगा देंगे, एम। आई एम ए टीचर, TEACH। चार फॉर्म बनाएंगे और ये अगर चार फॉर्म आप लोगों को आ जाता है तो समझ लीजिए EMR का प्रयोग आ गया। यदि EMR का प्रयोग आप लोगों को आ जाता है तो कोई भी टेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये EMR के थ्रू ही हम लोग कोई भी टेंस, चाहे सेंटेंस चाहे यूज का हो, उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो वह एक लड़का है पढ़े हैं। तो क्या करेंगे, इसका चार फॉर्म कैसे बनता है, इसका चार फॉर्म क्या करेंगे, लिखेंगे वह एक लड़का है तो कहेंगे वह एक लड़का नहीं है, वह एक लड़का नहीं है, वह एक लड़का नहीं है, वह एक लड़का नहीं है। ठीक से क्या करेंगे, यही वाला उतार देंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाला ही उतार देंगे, वह एक लड़का है। ठीक से वही उतार देंगे। उसके बाद इसके आगे क्या करेंगे, क्या लगा देंगे, तो ये तीसरा फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा लिखा गया है, वह एक लड़का नहीं है लिखा है, तो उसको उतार देंगे दूसरा, और इसके आगे क्या करेंगे, क्या लगा देंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे। तो ये हो जाएगा इसका चार फॉर्म। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे बनाएंगे ही एक वचन है तो इज लगेगा, ए बॉय, तो हो जाएगा ही इज ए बॉय, ये हो जाएगा। उसके बाद से अब इसका लिखना है तो क्या करेंगे, इज और ए के बीच में क्या कर देंगे, नई शब्द की अंग्रेजी नॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद इज नॉट ए बॉय, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ जब क्या शब्द की लिखना होगा तो क्या देखिए, इज को यहाँ लिख देंगे और ही को यहाँ लिख देंगे, इज को यहाँ लिख देंगे, ही को यहाँ, तो लिख देंगे इज, उसके बाद से ही ए बॉय और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क अगर आप लोग नहीं लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क को ध्यान देना है। उसके बाद से इसमें देखिए इज को यहाँ लिख दीजिए और ही को यहाँ लिख दीजिए, तो क्या सबके अंग्रेजी क्या लिखेंगे, उसके बाद से ही, उसके बाद से ए, नहीं ही के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लिखेंगे, नॉट, उसके बाद से ए बॉय। अब इसमें देखिए ये, तो इसमें जान सकते हैं कि जब भी ये चौथा फॉर्म बनाते हैं तो हर हमेशा जब हमको नॉट लगाना होता है तो हमेशा तीन वर्ड के बाद क्या लगता है, तीसरा वर्ड पे हमेशा नॉट होता है। जैसे देखिए यहाँ पर नॉट अगर लगा तो 1 2 3 नॉट लगा है। इसी तरह देखिए यहाँ पर 1
1 2 3 यहाँ नाट लगाया, तो हमेशा जो नाट लगाते हैं वो तीसरे नंबर पर लगाते हैं। तो अगर नाट अगर लगाना है आप लोगों को तो इस तरह से तीसरे नंबर पर हमेशा लगाइएगा। उसके बाद से दूसरा लिख लेते हैं, एक ले लेते हैं बहुवचन का। तो बहुवचन का क्या है, वे लोग गरीब आदमी है। तो वे लोग गरीब आदमी हैं, तो क्या करेंगे, लिखेंगे वे लोग गरीब आदमी, वे लोग गरीब आदमी नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोगों को सिखाया गया, इसके आगे क्या लगा देंगे, क्या वे लोग गरीब आदमी हैं। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद से इसमें क्या लगा देंगे, क्या वे लोग गरीब आदमी नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है, हमें बना देना है। तो वे लोग का दे, THEY दे, उसके बाद आर, उसके बाद गरीब का हो जाएगा पुअर मैन। ये बन गया। अब क्या करेंगे, आर के तुरंत बाद, जैसे इसके तुरंत बाद नाट लगा रहे थे उसी तरह से आर के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नाट। तो हो जाएगा दे आर नॉट पुअर मैन, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्या शब्द की अंग्रेजी इसमें देखिए आर है, तो आर को यहाँ लिख देंगे और देखो यहाँ लिख देंगे। तो लिख देंगे आर, उसके बाद से दे पुअर मैन, पुअर मैन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि आर दे, उसके बाद नए शब्द की अंग्रेजी नॉट पुअर मैन, इस तरह से बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये क्या यम वाला बना देंगे, जैसे मैं एक लड़का हूं, इस तरह से रहेगा। तो कह देंगे कि आई एम ए बॉय, इस तरह बना देंगे। उसका लिखेंगे मैं एक लड़का नहीं हूं, ऐसे बना देंगे। यहां पर देखिए गलत हो गया है, मैं एक लड़का हूं, इसको सुधार लेंगे। आई एम नॉट ए बॉय, फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या मैं एक लड़का हूं, क्या मैं एक लड़का हूं। तो उसके बाद क्या सकते हैं, क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे, एम आई ए बॉय, लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या मैं एक लड़का नहीं हूं। तो क्या सकते हैं, क्या लगेंगे, एम आई नॉट ए बॉय, इस तरह से क्या होगा कि ये पूरा 4 फॉर्म एक कंप्लीट हो गया। और इस तरह से आप कुछ भी चीजें मार के प्रयोग में बना सकते हैं, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे आई का प्रयोग हो, आई। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और कोई भी दिक्कत आता है तो आप लोग
उसमें पूछ सकते हैं।